में लगातार 13 दिनों से भाजपा के पूर्व विधायक रतन सिंह सेलापुर के नेतृत्व में सैकड़ों ओबीसी क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड चौराहे पर भगवान दत्तात्रेय की जमीन मुक्त कराने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन मामला माननीय उच्च न्यायालय में जबलपुर में विचाराधीन होने से शासन प्रशासन के लोग भी कार्यवाही में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 80 सालों से काबिज शशिकांत शिंदे, जो उनके पूर्वजों के नाम यह जमीन है, आज 80 वर्ष बाद यह मुद्दा आखिर क्यों उठाया जा रहा है? उक्त जमीन बहुमूल्य हो जाने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे हथियाने के चक्कर में इस मामले को जोर शोर से उठाया जा रहा है? जब प्रकरण उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है तो धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर धरना देना था तो ओबीसी क्रांति के माध्यम से ही क्यों सभी क्षेत्रवासी को यह मुद्दा उठाना था? ऐसे ही कई सवाल क्षेत्रीय जनता के मन में उठ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज मैं मौजूद हूँ सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गौरजामर में। यहाँ पर लगातार ओबीसी क्रांति द्वारा भगवान दत्तात्रेय की मंदिर की मुक्ति को लेकर करीब 12-13 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और शासन प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली है। कौन से मुद्दे हैं और कौन सी समस्याएं हैं कि ओबीसी क्रांति को धरना प्रदर्शन यहाँ पर करना पड़ा। आज हम जानेंगे ओबीसी क्रांति के कुछ पदाधिकारी और नेता भी हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर यह मामला क्या है। हम इस धरने पर 13 दिन से बैठे हुए हैं और ये जो मामला है मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है और हम चाहते हैं कि ये अतिक्रमण की जो भूमि है इसे मुक्त कराया जाए। और ऐसे ही वृंदावन बाग का जो मंदिर है 3200 एकड़ जमीन लगी हुई है, उस पर भी अरबों की प्लाटिंग हो चुकी है। उसी तरीके से यहाँ का जो दत्तात्रेय मंदिर है इसकी ज़मीन की भी प्लाटिंग हो चुकी है और हम लोग लगातार 13 दिन से बैठे हैं और आगे भी इस धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि आज के समय पे अगर हम लोग एक पान की टपरी भी कहीं रास्ते के किनारे में रोजगार के लिए रख लेते हैं तो प्रशासन द्वारा बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए उस टपरी को बुलडोजर लाके तोड़ दिया जाता है और हमारे इस मंदिर को लगातार 40 साल से कैद करके रखा गया है और अवैध मार्केट का निर्माण कर लिया गया है। लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी विरोध को लेकर हम लोग लगातार 13 दिन से बैठे हुए हैं और शासन प्रशासन को इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि अगर आपने कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की तो 13 दिन क्या 13 महीने तक हम इस धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे और आने वाले समय में संवैधानिक तरीके से उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। और लगातार यह धरना चल रहा है और हम चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ईश्वरवादी लोग हैं, हम भगवान में विश्वास करने वाले लोग हैं और हमारे ईश्वर लगभग 40 वर्ष से कैद हैं, जिनकी ना पूजा पाठ हो रही है समय के अनुसार और ना जिनको भोग लग रहा है, क्योंकि हम किसी लोगों ने उनके लिए आज तक देखा नहीं है पूजा पाठ करते हुए। और यह क्योंकि हमारे पूर्व विधायक रतन सिंह जी की नानी बहुरानी जी ने यह ज़मीन लगाई थी इस उद्देश्य से कि भगवान की पूजा पाठ हो। हम सबको पूजा पाठ करने से हमें जो शांति मिलती है, जो क्षेत्र का विकास होता है, उसको लेकर के उन्होंने ज़मीन लगाई थी। तो आज वह क्षेत्र के लोगों को ना तो ईश्वर दर्शन मिले हैं आज तक, क्योंकि यह दत्तात्रेय मंदिर है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। यह बहुत ही कम जगहों पर होता है, क्योंकि यह रानी बहू जी ने, मतलब विधायक जी की नानी जी को जब त्र्यंबकेश्वर गई थी वो लोग, उस समय उनको प्रेरणा दी गई थी कि आप अपने क्षेत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश की एक ऐसी मूर्ति लगवाइए ताकि आपके पीढ़ियों का भी उद्धार हो और आपके क्षेत्र का भी उद्धार हो। तो इसको लेकर के उन्होंने, लेकिन वो आज 40 वर्ष से कैद हैं, तो उनको कैद से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि अभी वकील साहब ने बताया कि पब्लिक ट्रस्ट है, परंतु इसके बाद भी कलेक्टर महोदय और अधिकारी महोदय क्यों ये सब डर रहे हैं या छुपा रहे हैं या क्या कारण है? कौन सा राजनीतिक इतना बड़ा प्रेशर है जिस कारण से यह सब पब्लिक ट्रस्ट को आम पब्लिक के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है? तो इस सब को लेकर के हम लोग धरना पे हैं और अब जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तब तक ईश्वर हमारे आराध्य देव जब तक हमारे मुक्त नहीं हो जाते। सर, आपने कही कि भगवान कैद हैं,
तो क्या भगवान को कोई कैद कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं, चूंकि ये आपने देखा ना बहुत सी फिल्में कहते हैं कि हम ईश्वर के कॉपीराइट हैं या ईश्वर ने हमें अलग से बना के भेजा है, तो यही कुछ लग रहा है उनको कि उनको ईश्वर ने अलग से दी है, वो शक्ति दी है कि आपकी कैद में रह रहे हैं, तो ईश्वर को कोई कैद नहीं कर सकता। लेकिन ईश्वर जो हम मूर्त रूप देते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, वो ईश्वर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अगर ईश्वर में प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो हम फिर कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। पर पंडितों द्वारा, आपयों के द्वारा मैंने सुना है कि उनके अंदर हम जो मूर्ति पत्थर की बनाते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण डालते हैं, तो वह कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी 60 साल पहले, 40 साल पहले, और उसके उनमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनको कैद कर रखा है। तो मैं तो यही कहूँगा कैद है यार, ईश्वर कैद है, ईश्वर कैद है। अब ईश्वर की प्रेरणा हम लोगों को हुई, ईश्वर ने हम लोगों को सपने में आकर बोला कि बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें 40 वर्ष हो गए, हम कैद में हैं, हमारे टाइम पे भोजन नहीं मिल रहा है, हम पे टाइम पे पूजा पाठ नहीं हो रही, आप लोग जागो। हम लोग इसलिए जाग गए और आज धरने पे बैठ गए। जो जिनकी जमीन पर कब्जा है, जो कर रहे हैं उनका कहना है कि यह जमीन उनकी नानी के द्वारा बेची गई थी। हाँ, ये जमीन बेची नहीं गई थी, इसका दान पत्र लिखा गया था, और दान पत्र श्री देव दत्तात्रेय मंदिर उनके नाम से है। आज भी खतरा बीमन में आता है। अभी भी जो मंदिरों में ज़मीन दान होती है वो भगवान के नाम पे ही दान की जाती है, उसमें भगवान को नाबालिग मानते हैं, और उसका जो प्रबंधक होता है कलेक्टर होता है। आज भी बाकायदा आप खतरा बीमन निकाल लें, देव दत्तात्रेय मंदिर प्रबंधक कलेक्टर महोदय नाम लिखा आएगा। सर, उनका यह भी कहना है कि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। गलत कह रहे हैं वो। 2012 की पिटीशन है जिसमें स्पष्ट आदेश हो चुका है, वो मिसगाइड कर रहे हैं। उनसे कहा है कि जब कागज़ तो लेके आएँ, दिखाएं कोई कागज़। हमेशा बोलते स्टे है, उन्हीं का कहना है कि इस पर स्टे है 2005 से, फिर उन्होंने 2015 में बिल्डिंग कैसे बना ली? सर, बिल्डिंग उनका ये भी कहना है कि जो बिल्डिंग बनी है वो एक खसरा नंबर अलग है, बिल्कुल, और भगवान दत्तात्रेय का जहाँ पर मंदिर है वह खसरा रकबा अलग। बहुत अच्छी बात कही आपने, हम चाहते थे ये बात आप कहें जी। अब मैं आपके मंच के माध्यम से पूछ रहा हूँ, जो नया खसरा बता रहे हैं वो अंदर आबादी का बोल रहे हैं। सबको पता है कि यहाँ पर अंदर आबादी कोई जगह नहीं है, और अंदर आबादी में यदि किसी भी व्यक्ति को पट्टा मिलता है, आवासीय पट्टा मिलता है, आप पत्रकार अच्छे से जानते हैं, 30 बाई 30 का मिलता है, 900 वर्ग फुट का। इन्हें 13,500 वर्ग फुट का पट्टा कैसे मिल गया? 31 डिसमिल का पट्टा अंदर आबादी में कैसे मिल गया? उनका झूठ यही पकड़ा गया। 60 एकड़ भूमि है, ग्राम चरगुआ में लिखे भी हैं यहाँ पर। 60 एकड़ कृषि भूमि होने के बाद आप ना तो गरीब हैं, ना ही आप SC के हैं, ना ही आप ST के हैं, ना ही आप OBC के हैं, पर आपको अंदर आबादी में 31 डिसमिल का पट्टा कैसे मिला? ये जांच का विषय है, इस पर कलेक्टर साहब को जांच करना चाहिए। 31 डिसमिल का पट्टा मान भी ले, पट्टा आपके पास मिल गया, आपने प्रशासनिक पावर को इस्तेमाल लेके वो पट्टा ले लिया। वर्तमान में पट्टा हो गया 40 डिसमिल, 9 डिसमिल जगह मंदिर की आपने मेरे कब्जे में कैसे ले ली? आप देख रहे हैं कि ये भगवान दत्तात्रेय का बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, और इसी मंदिर और ट्रस्ट को लेकर कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक मुद्दे बनाकर उक्त भूमि को हड़पने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ के जिसकी भूमि है, जिनका वर्तमान में इस भूमि पर नाम है, तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर यह मामला पूरा क्या है। रविकांत जी, यह OBC द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में WP क्रमांक 11/342, 14/329, 2007 विचाराधीन है, जिसके संबंध में स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा जारी है, और उक्त मंदिर दिनांक 5/1/2005 को मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के समस्त प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मंदिर को आज निजी न्यास के रूप में माना गया है। किंतु ये लोग जब कोर्ट से नहीं जीत पा रहे हैं तो जनता को बरगला के ये लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से गुंडागर्दी पूर्वक ये ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। तो आप शासन से क्या मांग कर रहे हैं? एक जो OBC के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूर्व विधायक हैं भाजपा के और उनकी सरकार है, तो आप शासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम शासन से मांग करना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा हो, प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक उसका अंतिम निराकरण नहीं हो जाता
उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो आपका कौन सा खसरा नंबर है, कौन ये सा खसरा मॉडल? नंबर 336 है श्रीदेव दत्तात्रेय के नाम से, और जिसमें कॉम्प्लेक्स बना है वो खसरा नंबर 337 है। उसके संबंध में रतन सिंह द्वारा सिविल सूट पहले फाइल किए जा चुके हैं, जो न्यायालय द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं। उसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ भी रतन सिंह द्वारा एक 145 जाब्ता फौजदारी का आवेदन दिया था, वह भी निरस्त किया जा चुका है। अब ये कोर्ट से पेश नहीं पा रहे हैं, तो ये जनता को बरगला के हमारे खिलाफ आक्रोश पैदा करना चाहते हैं और ज़मीन हड़पना चाहते हैं। इनका मेन उद्देश्य ज़मीन हड़पना है। अभी जो यहाँ के वर्तमान के जिनके नाम भूमि है, उनका कहना है कि मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तो जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तो इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए।